बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू है 3 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस, 3 असूल कामयाबी के। पैसा मुकम्मल कामयाबी नहीं, पैसा बल्कि कामयाबी का एक हिस्सा है। इसके अलावा अगर आपकी माशरे में इज़्ज़त है वो भी कामयाबी है। अगर आपका औलाद लायक है, सेहतमंद है, माजूर नहीं, ये भी एक कामयाबी है। और अगर आपकी सेहत ठीक है तो फिर ये भी एक कामयाबी है। अब सबसे पहले जो कामयाबी के लिए या सक्सेस के लिए ज़रूरी है वो आपकी नीयत है। नीयत को दीन में भी बड़ी अहमियत दी गई। इन्नमल अमालु बिन्नियात के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक मिलती है कि तमाम अमाल का जो दारो मदार है वो आपकी नीयत पे है। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो उसको कारोबार की नीयत से करें। अगर आप इबादत कर रहे हैं तो इबादत को जो है वो इबादत की नीयत से किया जाए। अगर जब आप कोई इंसान इन दोनों चीज़ों को इंटरमिंगल करता है, एक दूसरे के अंदर मर्ज करता है, तो उसको ना कारोबार का फ़ायदा होता है ना ही इबादत का फ़ायदा होता है। इसी तरह जो नीयत है, नीयत के हवाले से आपने अगर अपने मुस्तकबिल को चेक करना है कि फ्यूचर मेरा कैसा होगा, तो आप ये देख लें कि मेरी नीयत कैसी है। जब आप नीयत को जांचेंगे तो आपके मुस्तकबिल के हवाले से भी आपको वजाहत हो जाएगी। इसके बाद आ जाता है आपका नंबर 2 पे आ जाता है मेहनत। कि मेहनत जो है वो कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है और कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप जब मेहनत करना शुरू करेंगे आपकी कामयाबी भी तब से ही स्टार्ट होगी। मेहनत जो है वो कोई शख्स भी कर सकता है। अब जैसा कि जो अच्छे लोग, जो आगे बड़े लोग हैं, उनको बहुत जल्द पता चल जाता है कि मैं ना ही इतना जीनियस हूँ और ना ही मैं इतना मेहनती हूँ। और अगर आपको ये पता चल जाए, आपको ये अदराक हो जाए कि मैं इतना जीनियस नहीं, तो ये भी अल्लाह का करम है और आप समझें कि आप कामयाब होना शुरू हो गए हैं। लोग जो हैं वो मेहनत करते हैं और मेहनत जो है वो अल्लाह ताला किसी शख्स की भी रायगा नहीं जाने देता। मेहनत को कहीं ना कहीं स्टोर किया जा रहा होता है अल्लाह की तरफ से, प्रॉपर टाइम पे। और जब आपको उसकी ज़रूरत होती है अल्लाह ताला आपको उस मेहनत का सिला देना शुरू कर देता है। और जब अल्लाह मेहनत का सिला देता है तो फिर वो हमारी हैसियत और औकात से ज़्यादा होता है। हमें जो सिला मिलता है वो अपनी हैसियत और औकात से ज़्यादा मिलना शुरू हो जाता है और वो मुसलसल शुरू रहता है। अब जो मेहनत है ये जहद मुसलसल का नाम है। ऐसा नहीं कि मैंने एक दिन मेहनत कर ली या 4 माह मेहनत कर ली उसके बाद अब मुझे मेहनत की ज़रूरत। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको मुसलसल मेहनत करना पड़ेगी और सही ट्रैक पे। अगर किसी शख्स ने लाहौर जाना है तो उसको लाहौर वाली रोड का ही इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि वो सियालकोट की रोड पे चला जाए। आप इससे मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश करूँ कि आपका ट्रैक भी दुरुस्त होना चाहिए। मेहनत करते हुए आपके ट्रैक के ऊपर पूरा फोकस होना चाहिए। और जब आप मेहनत करना शुरू करते हैं दौलत अज खुद आ जाती है, इज़्ज़त एहतराम खुद आ जाता है। मेहनती बंदे की बात में तासीर होती है, मेहनती बंदे की घर में इज़्ज़त होती है, मेहनती बंदे की माशरे में इज़्ज़त होती है और लोग उसकी बात को वैल्यू देना शुरू कर देते हैं। लास्ट और आखिरी बात, कदरदानी। कदरदानी सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों की नहीं, जानवरों की नहीं, बल्कि बेजान चीज़ों की भी कदरदानी। जब आप कामयाब होना शुरू होना शुरू होते हैं तो हर चीज़ की आप कदरदानी करते हैं। कदरदानी से मुराद ये है कि अगर आपकी कोई पेंसिल है उसको एंड तक इस्तेमाल करें, एक पेज है आपके पास उसको मुकम्मल इस्तेमाल करें। जब आप चीज़ों की, इंसानों की कदरदानी शुरू कर देते हैं तो आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाती है। कदरदानी से मुराद ये है कि अगर कोई शख्स आपकी कामयाबी में उसका कोई हाथ है या उसका कोई रोल है तो आप उसकी कदरदानी करें। जब आप कदरदानी शुरू करेंगे तो फिर अल्लाह ताला आपको नवाजना शुरू कर देगा। जब आप अल्लाह ताला आपको नवाजेगा तो फिर आपके ऊपर सक्सेस जो है वो ऐसे आएगी जैसे कि अल्लाह की रहमत आती है और आप दिन रात तरक्की करेंगे, पैसा भी आपके पास आ जाएगा, इज़्ज़त भी आ जाएगी और बाकी कदरदानी भी बहुत ज़रूरी है। लास्ट में हम इसको कंक्लूड करते हैं कि सबसे पहले नीयत अच्छी होनी चाहिए, दूसरे नंबर पे मेहनती इंसान कामयाब होता है और तीसरे नंबर पे कदरदान शख्स जो है, कुछ लोग होते हैं उनको कदर नहीं होती, वो जिनके कंधों पे सवार होके कामयाब हुए होते हैं उनको भूल जाते हैं, उनकी कदर नहीं करते। ऐसे शख्स को कभी कामयाबी नहीं मिलती। अगर कामयाबी मिले तो बहुत जल्द वो कामयाबी एख्तिताम पजीर हो जाती है। बहुत शुक्रिया।